हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पढ़ाई लिखाई ज्ञान में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाया था, अब हम इसके निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताते हैं। एक ही वीडियो में अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने से थोड़ा सा वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो फिर देखने में भी और पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता है। तो सोचते हैं कि छोटे छोटे अगर टॉपिक में वीडियो बनाया जाए तो देखने और समझे, पढ़ने पढ़ाने दोनों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस की बात कर ले तो हमने बताया कि निगेटिव सेंटेंस में हो, कोई भी निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो निगेटिव सेंटेंस जब भी बनाना होता है तो नॉट जो लगता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाते हैं। तो हमारा इस सेंटेंस में, इस जो टेंस चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हैज और हैव है। सिंगुलर के लिए हैज लगाते हैं, प्लूरल के लिए हैव लगाते हैं। तो इन्हीं वर्डों के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। यानी किसी भी टेंस में यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग करना है, तो उसमें प्रयुक्त होने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद नॉट का प्रयोग कर। आइए इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव जो लगाते हैं, सिंगुलर होगा तो हैज या प्लूरल होगा तो हैव, उसके तुरंत बाद नॉट और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी नॉट का प्रयोग जो करना है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया जो है उसके ठीक पहले, यानी दोनों के बीच में। ये कह सकते हैं कि हैज हैव यानी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के ठीक बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस अदर वर्ड लगाएंगे, उसके बाद प्लेस और टाइम का जिक्र करेंगे। सेंटेंस में देख लेते हैं हम एग्जाम्पल कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। उसने मेरी मदद नहीं की। उसने, देखिए उसने सिंगुलर वर्ड है, उसने मेरी मदद नहीं की तो उसने का ही हो जाएगा। ही के साथ हैज का प्रयोग करेंगे क्योंकि सिंगुलर नाउन है। ही हैज, उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब उसके तुरंत बाद नॉट। उसके बाद हेल्प, मदद करना, हेल्प होता है, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। उसने मेरी, मेरी के लिए क्या लगा देंगे, मी। ही हैज नॉट हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद नहीं की। ही हैज नॉट हेल्प्ड मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। यहाँ देखिए बच्चे एक से ज्यादा हैं, इसका मतलब प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों के लिए क्या लगाएंगे, द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन हैव, उसी के तुरंत बाद नॉट। द चिल्ड्रन हैव नॉट गॉन टू स्कूल, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुमने मेरी सहायता कभी नहीं की है। तुमने मेरी सहायता कभी नहीं की है तो तुमने प्लूरल है। यू हैव, अब देखिए कभी नहीं शब्द आया है, जब कभी नहीं शब्द आया है तो कभी नहीं के लिए हम लोग नॉट का प्रयोग न करके बल्कि किसका प्रयोग करते हैं, नेवर का प्रयोग करते हैं। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि नेवर को ईवर में होता है कभी और नॉट नहीं। ईवर मिस कभी और नॉट मिस नहीं, ईवर और नॉट का प्रयोग कर देते हैं तो ये गलत होता है, ऐसा नहीं करना है। इन दोनों का मिक्सिंग रूप हमको नेवर के रूप में मिलता है, हमें नेवर का ही प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा इसका, यू हैव नेवर हेल्प्ड मी, तुमने मेरी सहायता कभी नहीं की है। आइए हम लोग अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या से प्रारंभ होने वाला वाक्य और एक होता है क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, बीच में आने वाला। तो जो क्या से प्रारंभ होने वाला वाक्य है, हमने हमेशा से बताया है कि दुनिया का कोई भी वाक्य यदि क्या से प्रारंभ होता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, बल्कि उस सेंटेंस में, उस टेंस में प्रयुक्त होने वाली हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते देते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। इस सेंटेंस में, इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव, यदि इसमें दो पहले प्रकार का जो इंट्रोगेटिव है जो क्या से प्रारंभ होता है, जिसका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं, ऐसे प्रकार का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो सबसे पहले उसकी शुरुआत करते हैं तो हैज हैव को सबसे पहले लिख देते हैं, क्योंकि इस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज और हैव है। उसके तुरंत बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है, अदर वर्ड आता है। उसके बाद हम लोग प्लेस और टाइम का जिक्र करते हैं। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जो लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका।
क्या वह दिल्ली गया? क्या वह दिल्ली गया? हैज, सबसे पहले हैज आ गया क्योंकि यह वह क्या है, सिंगुलर, और उस सबसे पहले हम लोग हैज लगा दें। हैज ही गॉन टू दिल्ली, क्या वह दिल्ली गया? हैज ही गॉन टू दिल्ली, अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। क्या उसने ताजमहल अभी तक नहीं देखा है? ये भी सिंगुलर है तो हैज पहले लगाएंगे। हैज ही, ये जरा ध्यान दीजिएगा, हमने नॉट का जो जिक्र किया है, कभी कभी कुछ लोग क्या होते हैं कि इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव के रूप में अलग से बताते हैं, मैं एक साथ ही बता देता हूँ। ये नॉट का प्रयोग जो हुआ है, यदि सेंटेंस में नहीं शब्द आएगा तो लगाएंगे नॉट, नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे। पहले वाले सेंटेंस में देखिए नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है तो हमने नॉट का जिक्र नहीं किया है इसमें, लेकिन दूसरे वाले वाक्य में इसमें नहीं शब्द आया हुआ है तो हम इसमें नॉट का जिक्र करेंगे। अब वो कहाँ करना है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद, तो हैज ही हमें यहाँ नॉट लगाना है। अब इसमें क्रिया है देखना, वर्ब है देखना, मेन वर्ब जो है देखना, सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन, हैज ही नॉट सीन। अब उसके बाद क्या है? ताजमहल, द ताजमहल, हमने द लगाया हुआ है क्योंकि ये हमारा एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है। जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती हैं, ऐतिहासिक इमारतें होती हैं, उन सब के पहले द का प्रयोग करते हैं। ताजमहल आप सभी लोग तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जिसको शाहजहां ने आगरा में बनवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में, तो मुझे उनसे लेना देना नहीं है, बस ये जानना है कि जितनी भी ऐतिहासिक बिल्डिंग्स है उनके ठीक पहले किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है। उसके बाद अभी एक वर्ड बचा है अभी तक, अभी तक के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? एट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या तुमने चोरी कभी नहीं किया है? अब इसमें देखिए नहीं ना आके कभी नहीं आया है, तो सिर्फ नहीं आता तो हम लोग नॉट लगाते, कभी नहीं आता है तो नेवर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा हैव यू नेवर, बहु प्लूरल था इसलिए हैव लगाया, हैव यू नेवर स्टोलन, स्टील मिस होता है चुराना, चोरी करना, स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन। दूसरा रूल देख लेते हैं, दूसरे प्रकार का जो इंट्रोगेटिव होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड क्या क्यों कब कैसे कहाँ ये शब्द बीच में आते हैं। जब क्या क्यों कब कैसे कहाँ ये शब्द बीच में आते हैं तो हम इसकी अंग्रेजी, इन शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं। यानी इनकी अंग्रेजी जो भी होती है, जैसे वाट हो गया, वाई हो गया, व्हेन हो गया, हाउ हो गया, वेयर हो गया, इन चीजों की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। जो भी सेंटेंस हमारा ट्रांसलेट है, पहला प्रकार का जो रूल्स है, बस अगर हम इसी में क्वेश्चन वर्ड पहले जोड़ दे, ये वर्ड्स यहाँ जोड़ दें, सेम रूल्स है, कुछ अलग नहीं है, बस इसी में क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया गया है। तो इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, उसके बाद हैज और हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, प्लेस प्लस टाइम, और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। सेंटेंस एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं कि नौकर कहाँ गया है। यहाँ पे कहाँ शब्द बीच में आया है, कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर, वेयर शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है, तो कहाँ के लिए हम लोग वेयर लगा देंगे। उसके बाद नौकर है, सिंगुलर है, नौकर एक ही नौकर की बात हो रही है तो सिंगुलर है, तो वेयर के तुरंत बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट तो हमारा सर्वेंट हो गया। ये भी ध्यान देंगे कि इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है कि नहीं, तो हिंदी वाक्य जो है हमारा इसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तब हम लोग इसमें नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो वेयर हैज द सर्वेंट गया, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, वेयर हैज द सर्वेंट गॉन। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आप लोगों ने आज क्या खाया। यहाँ पे क्या वर्ड आया ये ध्यान दीजिएगा। इस सेंटेंस में क्या वर्ड शुरू में आया था तो हमने क्या की अंग्रेजी नहीं लिखा था बल्कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख दिया था। तो अब वही वर्ड बीच में आ रहा है, अब उसी वर्ड की अंग्रेजी हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि क्या वर्ड की अंग्रेजी वाट होती है और अब वो बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले इसे वाट लगा देंगे, वाट के बाद आप लोग प्लूरल है, उसके बाद प्लूरल के लिए हैव लगाएंगे, हैव, उसके बाद यू, व्हाट हैव यू, इट मिस खाना होता है, इट का थर्ड फॉर्म होता है इटेन, व्हाट हैव यू इटेन टुडे, व्हाट हैव यू इटेन। अब देखिए इसमें प्लेस का जिक्र हुआ है आज, तो हम सॉरी टाइम का जिक्र हुआ है तो टाइम टुडे, टुडे को लिख देंगे, प्लेस का जिक्र नहीं तो नहीं लगाएंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम्हें आज अंग्रेजी किसने पढ़ाया है। अब इसमें ये सेंटेंस आ गया किसने, तो किसने भी इंट्रोगेटिव वर्ड है, किसने का होता है हु, किसने आ जाए या फिर कौन आ जाए, इन दोनों के लिए हम लोग हु लगाते हैं, तो हु। और तुम्हें आज अंग्रेजी किसने पढ़ाया है, सेंटेंस से ही लग रहा है कि कोई पढ़ाने वाला व्यक्ति एक है। जब कौन आता है, कौन में एक ही होता है, सिंगुलर ही होता है। जब कौन कौन आता है तो इसमें एक से ज्यादा हो जाते हैं, कौन कौन या किसने किसने, तब एक से ज्यादा है, प्लूरल है। लेकिन सिर्फ किसने आ जाए या फिर कौन आ जाए तब सिंगुलर है, तब इसका मतलब क्या हो जाएगा, हु हैज taught you English, who has taught you English। उसके बाद क्या है, मोहन ने पुस्तक किसे दिया, किसे वर्ड आया है, हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होम होता है, तो मोहन हमारा सिंगुलर है, तो मोहन ने पुस्तक किसे दिया है, किसे का होम होता है, होम हैज मोहन गिवन, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन द बुक, होम हैज मोहन गिवन द बुक। तो ये रहा हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए सेंटेंस ट्रांसलेशन समझ में आते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और यदि आपको किसी भी टॉपिक पे और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम उस टॉपिक पे सरल से भाषा में आपको पढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।